नमस्कार, स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे C++ में ऑपरेटर्स को कैसे यूज किया जाता है। जैसे हम C के अंदर ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, वैसे हम C++ के अंदर भी उन्हीं ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं, क्योंकि C++ के अंदर भी वही सिंटैक्स यूज किए गए हैं जो C के अंदर यूज किए गए हैं। तो C के अंदर जो ऑपरेटर्स यूज किए गए हैं, मतलब C का जो फीचर्स हैं उसके ऑपरेटर C++ में यूज किए गए हैं, तो C++ उसका अपडेटेड वर्जन है। इसलिए वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा के हम उन वेरिएबल पर कई तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। वेरिएबल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर को यूज करना होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेटर यूज करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर, सेकंड यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर, फोर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर, फिफ्थ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर और सिक्स्थ कंडीशनल ऑपरेटर। जस्ट हम एग्जांपल ले तो हमने यहाँ पर लिखा है C is equals to A plus B। यहाँ पे जो प्लस और इक्वल का साइन है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं, और C, A और B हमारा वेरिएबल होता है। इस वेरिएबल को हम यहाँ पर ऑपरेंड्स कहते हैं। तो ऑपरेंड के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है उसे हम ऑपरेटर कहते हैं। सबसे फर्स्ट आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। अरिथमेटिक ऑपरेटर 5 टाइप के होते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एडिशन। ये ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन, ये ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू में से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करता है। थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन। ये ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है। डिवीजन, ये ऑपरेटर एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को डिवाइड करता है। देन मॉड्यूल यानी रिमाइंडर, ये ऑपरेटर डिवीजन के बाद शेष बची हुई वैल्यू को प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम एग्जांपल के द्वारा समझे तो हमने यहाँ हेडर फाइल यूज किया हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। अगर आप टर्बो में बनाते हैं तो डॉट एच इंक्लूड करें। यूजिंग नेम स्पेस std, ये कीवर्ड होता है जो यूज किया जाता है C++ के अंदर। इंट मेन, इंट I इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 5 एंड C। फिर हमने यहाँ पे लिखा है C इज इक्वल टू A प्लस B, C आउट कराया सम C को, एंड L यानी न्यू लाइन। C इज इक्वल टू A माइनस B, C आउट करा दिया सब्ट्रैक्ट इज C और एंड L कर दिया। ऐसे C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, C आउट करा दिया मल्टीप्लाई इज C। C इज इक्वल टू A डिवाइड बाय B, तो डिवाइड इज C, यानी जो डिवाइड का आंसर आएगा वो C में आ जाएगा, और एंड L यानी न्यू लाइन इंसर्ट हो जाएगी। C इज इक्वल टू परसेंटेज B, यानी मॉड्यूल निकालना है तो C आउट मॉड्यूल इज C। तो इसका आंसर हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा 15, 5 मल्टीप्लाई 50 डिवाइड इज 2, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर दो वेरिएबल की वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह के ऑपरेटर कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स स्विच फॉर व्हाइल आदि के साथ यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर कंडीशन चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं। कंडीशन ट्रू होने पर वैल्यू ट्रू हो जाती है और कंडीशन फॉल्स होने पर वैल्यू फॉल्स हो जाती है। इसके अंदर हम ऑपरेटर यूज करते हैं इक्वल टू। इक्वल टू, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है। नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या दोनों वेरिएबल की वैल्यू नॉन इक्वल है। लेस देन, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है। ग्रेटर देन, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है। लेस देन इक्वल्स टू, यानी ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से छोटी है या उसके समान है। ग्रेटर देन इक्वल्स, ये ऑपरेटर चेक करता है कि क्या लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू राइट ऑपरेंड से बड़ी है या उसके समान है। रिलेशनल ऑपरेटर का भी हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है इंट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 5। इफ में हमने यहाँ पर कंडीशन दी a लेस देन b, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या प्रिंट करेगा, a इज लेस देन b। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें प्रिंट करेगा a इज ग्रेटर देन b। रिटर्न 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसका आंसर आएगा हमारा a इज ग्रेटर देन b।
थर्ड आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को डिसीजन मेकिंग के साथ में यूज किया जाता है, क्योंकि ये ऑपरेटर एक साथ दो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ऑपरेटर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक साथ दो कंडीशन दी हुई है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाता है। फिर आता है और ऑपरेटर। जब कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो भी कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो जाती है। तो एंड के अंदर तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी कंट्रोल स्टेटमेंट ट्रू होता है, और के अंदर जब दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो जाता है। नॉट ये ऑपरेटर एक ही कंडीशन के साथ में यूज किया जाता है, जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कंट्रोल स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू हो जाती है। इसका एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर हमने लिया इफ 5 लेस देन 6 एंड 6 ग्रेटर 5। अब ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी हमें कंडीशन इज ट्रू वाला आंसर मिलेगा, अदरवाइज वो हमें बता देगा कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अभी हमारी ये है 5 लेस देन 6 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। 6 ग्रेटर 5 है, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो दोनों कंडीशन अभी हमारी ट्रू है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, कंडीशन इज ट्रू। फिर नेक्स्ट आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल की वैल्यू को एक दूसरे को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें इक्वल टू, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल और मॉड्यूल इक्वल वाला ऑप्शन यूज किया जाता है। ये ऑपरेटर राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड को असाइन कर देता है। प्लस इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को ऐड करके और रिजल्ट लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड को असाइन कर सकता है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस बी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस इक्वल टू बी। फिर आता माइनस इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू में से राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देता है और रिजल्ट जो है वो लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर करता है। तो ये ऑपरेटर हमेशा लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड में ही असाइन करता है, ये हमें ध्यान देना चाहिए। मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर कर देता है। डिवाइड इक्वल टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू को राइट ऑपरेंड की वैल्यू से डिवाइड करके रिजल्ट को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में ही स्टोर कर देता है। परसेंटेज इक्वल्स टू, ये ऑपरेटर लेफ्ट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू को राइट साइड के ऑपरेंड की वैल्यू से डिवाइड करके शेष बचे हुए रिजल्ट को लेफ्ट साइड के ऑपरेंड में स्टोर कर देता है। इसका भी एग्जांपल लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू a माइनस बी, a इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, a इक्वल टू a डिवाइड बाय b और a इक्वल टू a मॉड्यूल b। तो इसका भी आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। सम 15 है, सब्ट्रैक्ट 10 है, मल्टीप्लाई 50 है, डिवाइड 10 है, मॉड्यूल 0। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक नंबर से इंस्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें हम प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करना, माइनस माइनस यानी डिक्रीमेंट करना। तो प्लस प्लस ऑपरेटर ये एक यूनरी ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेंड की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज करता है। और डिक्रीमेंट यानी ये भी एक यूनरी ऑपरेटर ही होता है, ये ऑपरेंड की वैल्यू को एक नंबर से डिक्रीज करता है। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का एग्जाम्पल हम देखें तो हमने यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड किया। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 100 है। फ्लोट में हमने दिया c की वैल्यू 10.5 है और d की वैल्यू 13.5 है। सी आउट करा दिया प्लस प्लस है, सी आउट कराया माइनस माइनस भी, एक में इंक्रीमेंट किया एक में डिक्रीमेंट किया, फिर सी में वापस इंक्रीमेंट किया, डी में डिक्रीमेंट किया है। जिसका जो आउटपुट आएगा वो कैसे आएगा, 11। यानी ए में इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, 11। बी में डिक्रीमेंट होने के बाद यानी डिक्रीज यानी -1 से वो डिक्रीज हो जाएगा, एक वैल्यू उसमें से माइनस हो जाती है तो 99 हो गया। 10.5 है, इंक्रीमेंट हो गया तो 11.5 हो गया। 13.5 है, इसमें डिक्रीमेंट हो गया तो 12.5 हो गया। तो हम इस टाइप से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज कर सकते हैं। इस ऑपरेटर को जनरली हम लूप में ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है। इसका जनरल सिंटैक्स कुछ इस टाइप से होता है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट 1 कॉलन स्टेटमेंट 2। इसका एग्जांपल देखें
तो हमने हेडर फाइल इंक्लूड किया इंट में, इंट एज इज इक्वल टू 40, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना है तो हम कैसे यूज करेंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्वेश्चन मार्क, सी आउट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड, एंड एल यानी न्यू लाइन, कॉलन सी आउट नॉट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड, एंड एल रिटर्न 0 करके क्लोज कर दिया। फिर हमने यहाँ पर एज एंटर किया है 14, तब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, यानी 80 के बराबर हो या 80 से ऊपर हो तभी उसे पैन कार्ड मिले। तभी उसे क्या मिल रहा है, नॉट एलिजिबल फॉर पैन कार्ड, यानी वो पैन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। थैंक यू।